Students, today we are going to start from exercise 8.2 of chapter 8, question number 6. Okay, see the question. During a sale, a shop offered a discount of 10% on the marked price of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850 each? ठीक है, आपको इस सम को सॉल्व करने के लिए पहले इसको समझना है कि ये क्या है क्वेश्चन. ठीक है, आप सेल करने जाते हो. ठीक है, आपको ऑफर मिला है कि 10% डिस्काउंट है. अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, कोई भी आइटम खरीदते हो, तो उस पर 10% आपको डिस्काउंट मिल रहा है. ठीक है, 10% मतलब 100 रुपीज़ पे 10% डिस्काउंट. ठीक है, सो आपका यहाँ पे डिस्काउंट दिया है, दैट इज़ अ जीन्स आपको मिली है रुपीज़, उसका मार्क प्राइस कितना है 1450, और जो आपने शर्ट्स लिए हैं उसका मार्क प्राइस है रुपीज़ 850 ईच. मतलब एक शर्ट की वैल्यू दी है आपको, मार्क प्राइस है 850 रुपीज़. नाउ सी हाउ वी सॉल्व दिस सब. सो फर्स्ट है मार्क प्राइस फॉर पेयर ऑफ जीन्स. एक पेयर लेंगे आप पूरा जीन्स का, तो उसकी वैल्यू है 1450 रुपीज़, और वन शर्ट की वैल्यू दी है 850. तो दो शर्ट लिए आपने, तो 850 मल्टीप्लाई 2, तो वो हो गया 1700 का. नाउ मार्क प्राइस फॉर द पेयर ऑफ जीन्स एंड टू शर्ट, दोनों को हमें प्लस करना है. तो 1450 में आपके पेयर ऑफ जीन्स आए थे और टू शर्ट आपको 1700 का पड़ा, तो दोनों की वैल्यू आप प्लस करोगे तो 3150 रुपीज़ आया. ठीक है, नाउ आपको दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट डिस्काउंट फॉर ऑल दिस आइटम, आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 3150 पर 10% का डिस्काउंट आपको फाइंड आउट करना है. तो 10% ऑफ रुपीज़ 3150, परसेंट के प्लेस पे अपॉन 100 आ गया, 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 3150. जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 315 रुपीज़. सी द सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करना है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. आपका जो मार्क प्राइस है, टोटल मार्क प्राइस है 3150, उस पर आपको डिस्काउंट मिला 315 का. तो आपका जो सेलिंग प्राइस है उसको कितने में आपको बेचा गया, वो दैट इज़ अ 2835 रुपीज़. द कस्टमर हैज़ टू पे रुपीज़ 2835 रुपीज़. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. A milkman, question number 7 is a milkman sold 2 of his buffaloes for rupees 20,000 each. On one he made a gain of 5% and on the other a loss of 10%. Find his overall gain or loss. Hint is given, find CP of each. ठीक है, दूध वाला है, उसने 2 बफेलो बेची हैं, दोनों बफेलो को उसने हर एक बफेलो को 20,000 रुपये में बेचा है. उसके ऊपर एक बफेलो को बेचने पर उसको 5% का फ़ायदा हुआ, गेन मीन्स फ़ायदा हुआ, और दूसरी जो बफेलो थी, भैंस थी, उसको बेचा तो उसको 10% का घाटा हुआ, नुकसान हुआ. आपको फाइंड आउट करना है कि उसको ओवरऑल कितना फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ. ओके, अंडरस्टूड द क्वेश्चन. नाउ सी हाउ वी राइट दिस सम. सो फॉर फर्स्ट बफेलो आपको सेलिंग प्राइस है 20,000, प्रॉफिट परसेंटेज 5% और सीपी आपको फाइंड आउट करना है. सीपी के लिए आपको फॉर्मूला मालूम है, दैट इज़ एसपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100. ठीक है, देन सेलिंग प्राइस आपका है 20,000, सीपी आपको नहीं मालूम है, फाइंड आउट करना है. वैसे कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 5 अपॉन 100. 100 प्लस 5 कितना हो गया, ये 105 अपॉन 100 हो गया. आप 100 अपॉन 5 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लोगे तो 100 ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा, अपॉन में आ जाएगा 105. 20,000 को आपको इसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ध्यान से इसको करना है. दैट इज़ अ 20,000 मल्टीप्लाई, ये जो 100 है लेफ्ट हैंड साइड में आया तो मल्टीप्लाई में आ गया. ठीक है, और अपॉन में 105 इज इक्वल टू आपका कॉस्ट प्राइस. ओके, ना उसको आपको सॉल्व करना है, तो या तो आप इसको 5 से कैंसिल आउट कर सकते हो, 5 2 10 एंड 5 1 5, 5 2 10 एंड 0. ठीक, अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया, दैट इज़ अ 2 2 4. ठीक है, 1 2 3 4, दिस 5 0 आपको लगाने हैं. ठीक है, ये हो गया 5 0 अपॉन 21. ओके, इसको आपको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज़ अ दिस 19,047.62. ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस है फॉर द फर्स्ट बफेलो. नाउ सी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज़ फॉर सेकेंड बफेलो. एसपी इज रुपीज़ 20,000, लॉस है 10%,
एंड आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। जब लॉस होता है तो आप 100 में से लॉस परसेंट माइनस करते हो, तो 100 माइनस 10 किया आपने, 100 माइनस 10 अपॉन 100 दैट इज़ 90/100। देन अगेन आपको CP को यहीं रखना है और 90/100 को आपको लेफ्ट हैंड साइड में लेना है, तो ये हो गया 100/90। ठीक है, जब कोई भी वैल्यू आप कोई भी टर्म लेफ्ट चेंजेस करते हो, साइड उनके चेंज करते हो, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, दैट इज़ 90/100 का हो गया 100/90। ठीक, अब इसको 0 से 0 कैंसिल आउट किया आपने, 20,000 मल्टीप्लाई 10, ये आपका मल्टीप्लिकेशन अपॉन 9। ठीक है, दिस 1 2 3 4 5 0 आ गए, 2 के आगे और अपॉन में 9, देन कैंसिल आउट करना है आपको इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा दिस। ओके, नाउ आपको करना है इसको दोनों को टोटल CP आपको फाइंड आउट करना है, तो दोनों का CP आपने प्लस किया, दोनों का SP आपने प्लस किया, 20,000 तो ये हो गया 40,000, और CP आपने प्लस किया। अब आपको देखना है कि CP ज़्यादा है या SP ज़्यादा है, सो CP इज़ ग्रेटर। CP अगर ज़्यादा है तो उसको लॉस होगा, मिल्कमैन को क्या होगा, लॉस होगा, दैट CP इज़ ग्रेटर देन SP, सो देयर इज़ अ लॉस। अब कितने रुपए का लॉस हुआ, कितना नुकसान हुआ, तो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे, तो 41,269.84 में से 40,000 माइनस किए तो ये आ गया 1,269.84। ओके, तो ओवरऑल उसका इतना लॉस हुआ। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाउ नेक्स्ट इज द प्राइस, क्वेश्चन नंबर 8, द प्राइस ऑफ द TV इज ₹13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. आपको दिया है टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना है 13,000। ठीक है, और उसका जो सेल्स टैक्स है वो चार्ज आपको एट द रेट ऑफ 12% दिया है। आपको फाइंड आउट करना है कि कितना उसको अमाउंट देना पड़ा जब उसने ये टीवी खरीदा, ठीक है, लिया। सो हियर दिस क्वेश्चन, नाउ सी द आंसर, सी द हाउ वी सॉल्व दिस सम। दैट गिवन आपका है लिस्ट प्राइस, जब उसका प्राइस था दैट इज़ 13,000। ठीक है, 13,000 है, टैक्स रेट दिया है 12%, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेल्स टैक्स चार्ज कितना हुआ, 12% ऑफ 13,000, 12/100 मल्टीप्लाई 13,000, जीरो दोनों जीरो कैंसिल आउट हुए इन दोनों जीरो से। ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई 130 रिमेनिंग बचा, 12 मल्टीप्लाई 130 दैट इज़ 1,560 रुपीज़। नाउ आपका एक्चुअल जो प्राइस था 13,000 तो उसको देना ही था, लिस्ट प्राइस था, लेकिन उसके साथ साथ उसको सेल्स टैक्स भी देना था, दैट इज़ आपका आया 1,560, दोनों को प्लस करेंगे तो 14,560, दैट विनोद विल हैव टू पे ₹14,560। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, दैट अरुण बॉट अ पेयर ऑफ skates at a sale where the discount given to was 20%. Find the amount he paid is ₹1,600. Find the mark price. See the solution of this question. Given है आपको 20% डिस्काउंट परसेंट है, सेलिंग प्राइस ₹1,600 है, मार्क प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। तो मार्क प्राइस के लिए फॉर्मूला है SP मल्टीप्लाई 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। आपको फॉर्मूला है उसमें सिर्फ वैल्यूज पुटअप करनी है, तो SP कितना है 1600 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, 100 में से 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा 80। ठीक है, देन 0 से 0 कैंसिल हुआ इधर, 8 1 8 एंड 8 2 16, तो दिस 2 0 रिमेनिंग, तो 200 मल्टीप्लाई 10, तो ये कितना हो गया ₹2,000। सो मार्क प्राइस है दैट इज़ 2,000 रुपीज़। सी द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज़ 10 number question, that I purchased a hair dryer for ₹5,400 including 8% weight. Find the price before VAT weight was added. Okay, see price of the hair dryer आपको कितना given है, including the weight, that is including the CP, that means 5,400. Okay, now rate of the weight is equal to 8% है, then आपको find out करना है कि कितना प्राइस है before adding the weight. ओके, दैट इज़ प्राइस ऑफ द हेयर ड्रायर बिफोर वेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट मालूम होना चाहिए कि वेट क्या होता है। तो वेट के लिए आपको बुक में एक ब्रैकेट गिवन है, दैट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेट। ठीक है, सो सेल्स टैक्स इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ एन आइटम। जो आपका सेल्स टैक्स है गवर्नमेंट तय करता है कोई भी चीज़ के ऊपर। इट इज़ कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर एंड गिवन टू द गवर्नमेंट।
then therefore always on the selling price of an item and is added to the value of the bill. Okay, so there is another type of the tax which is included in the price was known as value added tax, जिसे हम वेट कहते हैं. ठीक है, सो ये रहता है एक तो जो आप चीज़ ले रहे हो उसके ऊपर सेल्स टैक्स और उसके ऊपर जो आपका कस्टमर है या गवर्नमेंट है उन्होंने उसके ऊपर वैल्यू, आपको कोई भी आइटम आप ले रहे हो तो उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है. ठीक है, सो दैट इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स होता है कि आपके आइटम में सेलिंग प्राइस और उस आइटम का वैल्यू भी ऐड किया गया है. ओके, सी हियर प्राइस ऑफ द हेयर ड्रायर इंक्लूडिंग वेट इज़ 5400. रेट ऑफ वेट है 8%. तो बिफोर वेट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स के पहले उस हेयर ड्रायर का प्राइस कितना था वो आपको फाइंड आउट करना है. सो उसके लिए फॉर्मूला है CP अपॉन 100, CP मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस वेट. ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करोगे आप 5400 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस यहाँ पर वेट आपको दिया है, वैल्यू एडेड टैक्स आपको है 8, तो 100 प्लस 8 दैट इज़ अ 108. ठीक है, आप कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इधर 5000. कैंसिल आउट अगर आपको नहीं अंडरस्टूड हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता देती हूँ आपको कैसे करना है. दैट इज़ अ 5400 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस 8 है तो 100 प्लस 8 दैट इज़ अ 108. सी आपको दिख रहा है कि 54 का डबल 108 है, तो इसको हम 54 को 1 टाइम एंड दिस 2 0 एज इट इज़ एंड 54 2 ज़ा. ठीक है, 108. देन 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10 एंड 0 ज़ा. तो 50 मल्टीप्लाई 100 दैट इज़ अ 5000 रुपीज़. 5000. तो ये हो गया आपका हेयर ड्रायर का प्राइस बिफोर वेट. जब उसमें वैल्यू एडेड टैक्स नहीं ऐड किया था तो उसका प्राइस कितना था 5000. ओके, क्वेश्चन नंबर 11. एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग GST फॉर 18%. फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड. For the solution of this question, let original price of the article is ₹100. माना कि हमने उसका जो आर्टिकल का प्राइस 100 रुपीज़ है, GST 18% आपको गिवन है. ओके, सो प्राइस आफ्टर GST इज इंक्लूडेड इज इक्वल टू 100 प्लस 18, तो ये हो गया 118 रुपीज़. द सेंडिंग प्राइस इज ₹118. ये सेलिंग प्राइस कब होगा 118? जब आपका ओरिजिनल प्राइस उस आर्टिकल का ₹100 था. अगर आपका सेलिंग प्राइस उस आर्टिकल का 1239 है तो आपको उसका ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करना है. देन ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू 100/118 मल्टीप्लाई 1239. आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर आएगा ₹1050. ओके, here we complete this exercise 8.2. Thank you.